नमस्कार, मैं सुनील शर्मा फिर से आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर वेलकम करता हूं। लास्ट वीडियो के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने एडिशन के बारे में सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा एंड देन डिवीजन भी सीखा। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं उसकी। तो प्लीज देखेंगे हम यहाँ पे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब हम उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। फर्स्ट Z1 अगर A1 प्लस आयोटा B दिया है और Z2 A2 प्लस आयोटा B2 दिया हुआ है, Z1 और Z2 को ऐड करेंगे तो मैंने सिखाया था आपको कि A1 किस में ऐड होगा, A2 में ऐड होगा और प्लस आयोटा B1 किस में ऐड होगा, B2 में ऐड होगा। रियल पार्ट रियल के अंदर ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने लगे थे आज। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि Z1 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अंडर एडिशन में दोनों का जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। Z1 and Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सो Z1 प्लस Z2 आर आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड करके जो चीज बनेगी वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर आएगी कमोडिटी प्रॉपर्टी। कमोडिटी प्रॉपर्टी कहती है कि Z1 और Z2 को ऐड करो या फिर Z2 प्लस Z1 को ऐड करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने सीखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से कॉम्प्लेक्स नंबर ही बना, और इसमें हमने सीखा सेकंड प्रॉपर्टी में कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 और Z2 ऐड करो या Z2 प्लस Z1 ऐड करो, दोनों का आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। ये कमोडिटी प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आने लगी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कहती है कि Z1 प्लस Z2 आपने इन दोनों को ऐड कर दिया और बाद में तीसरा नंबर ऐड कर दिया Z3। लेकिन अगर किसी और तरीके से करना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। Z1 को रहने देते और आप पहले Z2 और Z3 को ऐड कर लेते तो आंसर तब भी सेम ही आता। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है किसी भी दो को पहले ऐड करो और तीसरा वाला बाद में ऐड कर दो, जब लास्ट वाले दो ऐड कर दो और पहले वाला उसके अंदर ऐड कर दो, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड द नेक्स्ट इज एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होती है, आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है वो जब भी किसी के अंदर ऐड होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे छोटी क्लास में पढ़ते थे, मैं अभी याद दिलाता हूँ, 2 के अंदर क्या ऐड करते थे, आंसर 2 ही आता था। आप बोलेंगे 0, तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी थी। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि मेरे पास भी एडिटिव आइडेंटिटी है। मैंने कहा आपके पास कौन सी आइडेंटिटी है, तो उसने कहा मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है 0 प्लस आयोटा 0, 0 प्लस आयोटा 0। इसका निकनेम डाल देंगे 0। ये जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐड होगा और आंसर क्या आएगा, वही आएगा। Z के अंदर अगर ये 0 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, Z ही आएगा। तो ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। इसके ऊपर बड़ी बार ऑब्जेक्टिव आता रहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो आंसर इज 0 प्लस आयोटा 0। ये ऐड करने से आंसर जो जैसा था वैसा रहेगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा था वैसा रहेगा। आप घर में चेक करना, Z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 4, इसके अंदर आप 0 प्लस आयोटा 0 ऐड करना। चलो मैं करके बताता हूँ। Z प्लस 0 कितना आएगा, और रूल के हिसाब से अभी मैंने बताया था रियल नंबर रियल के अंदर ऐड होगा। 3 प्लस 0 3, आयोटा 4 प्लस 0 4, आयोटा का आयोटा ही आ गया। क्या ये वापस Z नहीं आया, तो वापस Z आया तो 0 इसकी कौन सी आइडेंटिटी कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर एडिटिव आइडेंटिटी है तो एडिटिव इनवर्स भी होगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है अगर Z दिया है A प्लस आयोटा B, तो देन इट्स एडिटिव इनवर्स। इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो होगा -Z। क्या होगा, -Z। तो -Z आएगा तो कितना आएगा, -A माइनस आयोटा B। फिर आप बोलेंगे सर ये है क्या एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐड किया जाए तो वापस आंसर जो बनेगा वो एडिटिव आइडेंटिटी बनेगा। इट मींस अगर Z के अंदर मैं -Z ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, 0। तो इस 0 को बोलेंगे हम एडिटिव, क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ये Z क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, और ये -Z क्या था, एडिटिव इनवर्स। तो क्या सीखा हमने इससे, हमने ये सीखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर एडिटिव इनवर्स ऐड कर दिया जाए तो आंसर जो बनेगा वो एडिटिव आइडेंटिटी बनेगा। इसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट बात करते हैं अभी डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये टॉपिक हमने पिछली बार सीखा था, तो उसके अंदर मैंने सेम सिखाया था कि अगर Z1 A1 प्लस आयोटा B1 दिया हो और Z2 दिया हो A2 प्लस आयोटा B2 दिया हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया, दोनों को हमने सेपरेट करना है। तो हम डिफरेंस की बात करने लगे, तो डिफरेंस में क्या होएगा, तो मैंने सिखाया था रियल के अंदर रियल माइनस हो जाएगा और इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी माइनस हो जाएगा, B1 माइनस B2 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन आया था मल्टीप्लिकेशन, ये भी हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो सिंपल Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई हमने किया था, ये कितना आया था A1 प्लस आयोटा B1 और इस Z2 कितना आया था A2 प्लस आयोटा B2। तो मैंने इसमें ये सिखाया था कि आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले किससे बना भाई A2 प्लस आयोटा B2 से, और आयोटा B1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बना भाई A2 प्लस आयोटा B2 से। ये लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, लेकिन आज मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करने लगा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेम एडिशन की तरह कैसे होती है। तो हम सीखेंगे इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सेम वैसी है जैसे एडिशन के अंदर हमने सीखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हो Z1 और Z2, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। आंसर क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो हमने सीखा कि Z1 और Z2 are two complex number, then after multiplication it's also a complex number. नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम एडिशन की तरह कमोडेटिव। कमोडेटिव में क्या आएगा, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे और Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद Z2 और Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आंसर कितना आएगा, सेम। ये मल्टीप्लिकेशन है, एसोसिएटिव देखिएगा। मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी करता हूँ एक और, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटी। ये क्या कहती है मल्टीपल आइडेंटिटी, ये कहती है ऐसा कौन सा नंबर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए आंसर क्या है, Z ही आए। मेरे कहने का मतलब कि मल्टीप्लाई करते समय एक ऐसा नंबर ढूंढना है, जैसे छोटी क्लास में करते थे हम लोग, क्या करते थे उसमें हम एक नंबर लेते थे 3 के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें आंसर 3 ही आएगा, तो आप कहते थे 1। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी सेम होती है, हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होगी वो पता कितनी होगी, 1 = 1 प्लस आयोटा 0, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप देनी है ना इसको, इसलिए 1 प्लस आयोटा 0 होगी। Z के अंदर हम 1 प्लस आयोटा 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, Z आएगा। दिस टर्म इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो Z के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है वो आइडेंटिटी आए। आंसर क्या है, आइडेंटिटी। अगर आंसर आइडेंटिटी आएगा तो ये जो टर्म होगी ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम बात करने लगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो कितना होगा, Z की पावर -1। तो Z की पावर -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें Z के साथ तो आंसर जो आएगा वो आइडेंटिटी आएगा, एंड दैट Z की पावर -1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इन द सिमिलर वे अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z3 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं सिंपल बात करता हूँ, Z1 और Z2, ये Z2 और Z3 ये दोनों ऐड हो रहे हैं और बाहर पे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आएगा इस डिस्ट्रीब्यूटिव को बोलेंगे। ये बाहर की टर्म जो है ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो क्या बनेगा, Z1 × Z2 और ये बनेगा Z1 × Z3। इसका मतलब ये टर्म अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दैट इज व्हाई दिस नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहा मैंने कि बाहर की टर्म अंदर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दैट इज व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड द नेक्स्ट हम बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्टिंग में सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो Z = A + आयोटा B था, लेकिन A जो था वो रियल नंबर था और B जो था वो इमेजिनरी था, B इमेजिनरी था, लेकिन B को इमेजिनरी पार्ट कहा गया था क्योंकि मैंने कहा था कि B इटसेल्फ इज रियल, B खुद रियल था, लेकिन आयोटा से मल्टीप्लाई होने के कारण हमने इसको इमेजिनरी पार्ट कह दिया था। फिर एक बच्चे ने बोला कि सर रियल नंबर था, इसका मतलब जो नंबर यहाँ पे दोनों यूज होते दोनों रियल है, यस 2 + आयोटा 3, देखो 2 इज ए रियल नंबर है, 3 इज आल्सो ए रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो नंबर यूज होते हैं वो रियल होते हैं, लेकिन आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको क्या बना सकते हैं, उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो हम सेट्स के साथ इसको कोरिलेट करेंगे थोड़ा सा, जैसे नेचुरल नंबर बने फिर होल नंबर बने, तो सेट्स के अंदर क्या आएगा, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के बीच में क्या रिलेशन आएगा, होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट है, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर कंटेन कर जाएंगे। होल नंबर जो है वो इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर का सबसेट है, और सारे के सारे रैशनल नंबर क्या है, रियल नंबर थे।
तो इसका मतलब रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है। तो कहानी 10th तक यहाँ पे रोकी गई। अब 10th के बाद 11th जब आई तो मैंने ये टॉपिक जब करवाया कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नई बात उभर कर आने लगी है कि रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट है। इसका मतलब दुनिया के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। आज जो भी रियल नंबर है, जैसे z को किसने कहा कि z इक्वल टू 3, तो 3 से पूछा कौन है, उसने कहा मैं प्योरली रियल, मैं रियल ही हूँ, तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकता हूँ। कैसे? मैं इसके अंदर 3 प्लस आयोटा 0 लगा दूंगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। सो दैट इज व्हाई एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसीलिए मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के बीच में रिलेशन क्या आएगा, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट कहलाएंगे। और हम बात करने लगे एक और इंपॉर्टेंट लाइन की, एक और इंपॉर्टेंट टिप्स की कि z अगर प्योरली रियल होगा, अगर z ने कह दिया कि आई एम ए कॉम्प्लेक्स नंबर बट आई एम ए प्योरली रियल, इट मींस z के अंदर उसका a जो होगा a वो 0 हो जाएगा। अगर उसका a, फिर ध्यान से सुनना, a नहीं 0 होगा, b 0 होगा ना। फिर प्योरली रियल की बात करें तो सुनिए ध्यान से, तो हम कहेंगे z के अंदर क्या आएगा, b अगर उसका 0 हो जाए तो b 0 होने से क्या होगा, b खत्म हो जाएगा, तो z का आंसर खाली a आ जाएगा। दैट इज व्हाई इज नोन एज प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब उसका आंसर खाली a बचेगा, b वाला पार्ट दिखेगा नहीं। सो दैट इज व्हाई z इज नोन एज ए प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। इन द सिमिलर वे अगर कोई कहता है कि z प्योरली इमेजिनरी है, तो बोलो क्या 0 होगा, बताइए आंसर क्या 0 होगा। यस, उसका a 0 होगा। क्या 0 होगा, a। अगर उसका a 0 हो जाए a तो खत्म हो गया, तो z इक्वल टू कितना आएगा, आयोटा b। तो ये नंबर जो कहलाएगा प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। प्योरली क्या कहलाएगा, इमेजिनरी। तो इसके ऊपर मैंने बड़ी बार ऑब्जेक्टिव देखा, मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा आपसे। एक बार क्वेश्चन आया कि z इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस 3 इक्वल टू के बजाय उसने लिखा था प्योरली रियल, ये प्योरली रियल है। देन y इक्वल टू, y किसके बराबर आएगा, ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए है, सोचिए बेटा। उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि z x प्लस आयोटा y माइनस 3 है, ये प्योरली रियल है। अगर वो प्योरली रियल है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इट मींस y माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा और y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। एंड द लास्ट मैं एक ही बात बोलूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के बारे में पढ़ा, जैसे आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, ऐसे 4 आयोटा अगर लिए जाएं तो पहले 4 लिए जाएं, कंसेक्यूटिव कोई भी 4 लिए जाएं, उनका सम करके देखेंगे तो हमेशा 0 आएगा। आप देखिए आयोटा के पावर 0 1 होता है, आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आज की क्लास में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सीखी कि दुनिया में सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो रियल नंबर से क्रिएट किए गए थे। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।